श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आशा है कि आप सभी साधकगण प्रसन्न होंगे, सभी पर श्री जी की कृपा बरस रही होगी। इस समय जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय चल रहा है वो है दीक्षा, कि गुरुदेव ने दीक्षा देने से मना कर दिया है कि अब वो नए शिष्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो शिष्य बन गए हैं उनका ही उद्धार हो जाए तो बहुत है। तो क्या गुरुदेव वास्तव में शिष्य नहीं बनाएंगे? जो दीक्षा की उपस्थिति चल रही है उसका कुछ नहीं होगा? क्या गुरुदेव ने जो कहा है वो सत्य होगा? आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर निर्भर है। तो चलते हैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए। अभी 30 मई 2026 को गुरुदेव ने अपने समस्त जो भी शिष्य थे वहाँ पर मौजूद, चाहे वो ग्रस्त थे चाहे वो विरक्त थे, सभी को यमुना जी पे बुलाया था। उससे पहले भी गुरुदेव ने एक सत्संग किया था, उसमें भी ये बात कही थी कि वो हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सबको बहुत चाहते हैं, लेकिन इस समय वो मौन रहना चाहते हैं, एकांत में रहना चाहते हैं। इसलिए वो सबसे निरंतर नहीं मिल सकते, उनको एकांत की आवश्यकता है। और वो एकांत और मौन वो हम लोगों के लिए ही है, क्योंकि गुरुदेव का जो होना था वो हो चुका है। गुरुदेव को निकुंज की प्राप्ति हो चुकी है, श्री जी की प्राप्ति हो चुकी है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं हम जैसे अधम शिष्यों के लिए कर रहे हैं। तो ये उन्होंने पहले भी एक सत्संग में कहा था। इसके बाद जब 30 मई 2026 को यमुना महारानी के तट पर जब गुरुदेव ने अपने शिष्यों को, जो कि विरक्त थे, जो भी ग्रस्त में थे, बुलाया और वहाँ पर जब उन्होंने एक सत्संग दिया, एक उपदेश दिया, तो उसमें उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी कि अब वो नए शिष्य नहीं बनाएंगे, दीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि जो पुराने शिष्य हैं उनका ही उद्धार हो जाए तो बहुत है। तो इसमें क्या बात है? क्या गुरुदेव हम लोगों से नाराज़ हैं? क्या वास्तव में पूज्य गुरुदेव दीक्षा नहीं देंगे? देखिए, सत्संग भी चल रहा था, एकांतिक दर्शन भी हो रहे थे, एकांतिक वार्तालाप भी हो रहा था और दीक्षा भी हो रही थी। लेकिन एकदम से ऐसा क्या हो गया कि गुरुदेव ने सब कुछ बंद कर दिया? देखिए, पहले भी कई बार गुरुदेव की जो रात्रिकालीन दर्शन थे, जो पदयात्रा थी, वो बंद हो चुकी है, लेकिन एकांतिक वार्तालाप और एकांतिक दर्शन कभी बंद नहीं हुए, वो चलते रहे थे, क्योंकि उस समय किसी और अन्य वजहों से ये सब हुआ था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि गुरुदेव ने सब कुछ बंद कर दिया। कारण कुछ नहीं है, श्री जैसा चाहती हैं वैसा ही होता है। गुरुदेव के मन की बात तो हम अधम समझ नहीं सकते, उनकी मन की बात को जानना हमारे बस की बात नहीं है। बस हमें तो जो चीज़ चाहिए वो हम उनसे मांगते रहेंगे। हमें दीक्षा चाहिए, हमें उनके दर्शन चाहिए, हमें उनका दुलार चाहिए, उनका प्यार चाहिए, तो वो उनसे हम हमेशा मांगते रहेंगे, क्योंकि हम इसके अधिकारी हैं। देखिए, पहले तो गर्मी अत्यधिक हो रही है, टेम्परेचर 45 डिग्री तक जा रहा है। इस स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति का क्या हालत होती है? तो गुरुदेव तो प्रतिदिन डायलिसिस गुरुदेव की हो रही है, तो इस कंडीशन में गुरुदेव का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा, ये भी एक वजह हो सकती है। इसके अतिरिक्त अधिक मास चल रहा है और इन महीनों में गुरुदेव एकांत में रहना चाहते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते और बस मौन व्रत धारण करना चाहते हैं। देखिए, आप खुद जानते हैं सभी लोग कि गुरुदेव के शिष्य तो सब बन जाते हैं, लेकिन उनकी बात को कितने लोग मान पाते हैं? उनकी बात को मानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक सच्चे शिष्य के अधिकारी हम तभी हो पाएंगे जब हम अपने गुरुदेव की बात को मान कर चलें। और कितने ही लोग ऐसे हैं जो कि गुरुदेव की बात को मान के चल रहे हैं। दीक्षा तो सभी लोग ले लेते हैं, लेकिन उस दीक्षा पे अमल कैसे कर पा रहे हैं? गुरुदेव भी ये देख रहे हैं कि हजारों लाखों शिष्य बनते चले जा रहे हैं, और जब एक शिष्य बनता है तो उसके बुरे कर्मों का, जो भी वो गलत करेगा, उसका प्रभाव गुरुदेव के भजन पर पड़ता है। गुरुदेव की और इष्ट की जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे कि पूज्य गुरुदेव ने ये बात कही कि तुम्हारे भरण पोषण की जिम्मेदारी तुम्हारे इष्ट की है और गुरु की है। तो जब हमारे भरण पोषण की जिम्मेदारी उनकी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने हमें दीक्षित किया है, वो हमें इस मार्ग पर लेके आए हैं, तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए गुरुदेव को अपना तब खर्च करना पड़ता है। तो गुरुदेव भी ये देखना चाहते हैं कि हमारे कितने ऐसे शिष्य हैं जो कि मेरी बात पे चल रहे हैं, मेरे बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। आज भी दीक्षा की उपस्थिति लगातार हो रही है। प्रथम उपस्थिति भी हो रही है, द्वितीय उपस्थिति भी हो रही है, तृतीय उपस्थिति भी हो रही है, लगातार उपस्थितियां हो रही हैं। अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है? यदि गुरुदेव दीक्षा नहीं देते तो ये उपस्थितियां कैंसिल हो जाती, ये उपस्थितियां तत्काल बंद कर दी जाती। लेकिन ये उपस्थितियां हो रही हैं, इसलिए आप लोग घबराएं मत। उपस्थितियां हो रही हैं, इसके मतलब गुरुदेव दीक्षा देंगे, बस अभी समय नहीं है, अभी उपयुक्त समय नहीं है। उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं दूंगा, तो उस बात को मान के चलिए।
बस हमें क्या करना है, हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है उनसे, श्री जी से प्रार्थना करनी है कि हे श्री जी, आप कुछ ऐसा कर दें कि हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। तो आप लोग प्रार्थना के बदले में आप हतोत्साहित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऐसा ना हो। आप प्रार्थना कीजिए, आपका कार्य अवश्य सफल होगा। हमें धैर्य रखना है, कोई घबराने की बात नहीं है, सब कुछ वैसे के वैसे ही चल रहा है। कुछ लोग ये बात अफवाह उड़ा रहे हैं कि गुरुदेव ने सिहित राधा के लिए कुछ छोड़ दिया है, वो यमुनावास कर रहे हैं। अरे यमुनावास तो वो बहुत दिन से कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से वो डेली जाते थे एकांतवास के लिए, शाम को वापस आ जाते थे। अभी भी उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें दर्शन देने आऊँगा या तुम मेरे दर्शन के लिए आ जाओ। भाई गुरुदेव हमारे साथ ही हैं, वो कहीं नहीं गए हैं, आप ही घबराने की बात नहीं है। और दीक्षा भी देंगे, हमसे मिलेंगे भी, हमसे बात भी करेंगे। बस उस समय के लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ऐसे घबराने से काम नहीं चलता है। देखिए भगवान और गुरुदेव किस लीला को किस प्रकार से कर रहे हैं, ये हम जैसे भक्त नहीं समझ सकते। वो किस कारण ये कर रहे हैं, ये सब बात हमको बाद में समझ आएगी। गुरुदेव भगवान ने भी कहा है कि हर बात को अपने मुख से कहना संभव नहीं है। देखिए सिहित राधा के लिए कुंज में सारे जो भी अष्टयाम सेवा वो भी चल रही है, दीक्षा के लिए जो उपस्थितियां हैं वो भी हो रही हैं, सत्संग भी हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है, गुरुदेव भगवान दर्शन देने भी आते हैं। ठीक है, यह है कि जो डेली का जो रूटीन था वो इस समय बंद कर दिया गया है, तो कुछ समय के लिए विराम लगा दिया गया, उससे कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। हाँ वो कह रहे हैं कि नहीं आएंगे, नहीं करेंगे, गुरुदेव भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। तो उसके लिए क्या है, हमारे माता पिता भी कोई चीज़ अगर हमें मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि ऐसी चीज़ आपके लिए उपयुक्त नहीं है, अभी हम नहीं देंगे या अभी हम नहीं दिलवाएंगे, चलो उपयुक्त भी है तुम्हारे लिए, अभी हम नहीं दिलवाएंगे, अभी हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग क्या उनसे कहना छोड़ देते हैं या उनसे हम प्रार्थना करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उसमें परेशानी वाली क्या बात। उन्होंने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, सुन लीजिए, जब समय आएगा तो सारे काम हो जाएंगे। जब हमारी उपस्थिति हो रही दीक्षा की, हमें अपने सारे कार्य करने हैं, हमें जाना है श्री राधा के लिए कुछ अपनी उपस्थिति देनी है, अपना सारा परफॉर्मेंस बेस्ट रखना है ताकि श्री जी की नज़र में हम आ जाए। और जब हम श्री जी की नज़र में आ गए, हमारा काम हो जाएगा, हमें दीक्षा ही मिलेगी, हमें निकुंज भी मिलेगा। मैसेज आ रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमें दीक्षा नहीं मिलेगी, हमें निकुंज नहीं मिलेगा, हमें श्री जी नहीं मिलेगी। अरे ऐसे घबराना नहीं है। तुम्हें गुरुदेव भगवान की याद आ रही है तो गुरुदेव भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं, इसलिए तुम्हें याद आ रही है, क्योंकि उनकी कृपा के बगैर तो तुम्हें उनकी याद भी नहीं आ सकती। तो इसलिए घबराना काहे का है, सब कुछ ठीक होगा। बस थोड़ा समय खराब है, निकल जाएगा, फिर अच्छा समय आएगा, फिर दर्शन होंगे, फिर एकांतिक होगा। पॉजिटिव सोचिए। हमें क्या करना है, हमें अपनी दिनचर्या को पुष्ट रखना है, हमें अपनी शरणागति को पुष्ट करना है, हमें ये श्री जी के सामने प्रस्तुत करना है कि श्री जी हम आपके शरणागति के योग्य कैसे बनेंगे और हम कैसे योग्य हो सकते हैं। हमें अपने परफॉर्मेंस में कमी नहीं करनी है, हमारी उपस्थिति है तो हम उपस्थिति देने जाएंगे, हम अपना जो दिनचर्या है उसको पुष्ट रखेंगे ताकि हमें कोई कमी ना हो। और जब हम अपने आप को अपने हिसाब से श्री जी के लिए पूरा तैयार कर लेंगे तो निश्चित ही श्री जी की कृपा होगी और गुरुदेव भगवान हमें दीक्षा अवश्य देंगे। अरे गुरुदीक्षा तो आपकी पहले ही हो चुकी है। जिस दिन आप गुरुदेव भगवान से मिलने गए थे, जिस दिन आपने उनका सत्संग सुना था, आपके अंदर कोई ऐसा भाव आया था, तभी तो आप उनसे मिलने गए। जब आप उनसे मिलने गए तब आपने सोचा कि ये गुरुदेव भगवान मेरे बन जाएं, ऐसा भाव किया है। जब आपको वो अच्छे लगने लगे, उनकी बातें अच्छी लगने लगी, उनकी तरफ से एक ऐसा आकर्षण, ऐसा खिंचाव उत्पन्न हो गया आपके लिए, तो जब ऐसा आकर्षण आपके हृदय में आ गया, जब उनकी बातों को मानने का आपका मन होने लगा, जब उनकी बातों पर आप अमल करने लगे, उनकी बातों पर चलने लगे, तो इसका मतलब है कि आप शरणागत होना चाहते हैं। तो शरणागत होना चाहते हैं तो आप उपस्थिति देने लगे अपनी दीक्षा की। तो शरणागत तो आप पहले ही हो चुके हैं, आपको गुरुमंत्र नहीं मिला है, गुरुमंत्र मिल जाएगा। हमें अपनी शरणागति को पुष्ट रखना है, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि बहुत से ऐसे साधक सोचे कि गुरुदेव आएंगे नहीं, दीक्षा देंगे नहीं, उन्होंने दीक्षा देने के लिए मना कर दिया, तो बहुत से लोग क्या करेंगे, बीच में मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। किसी की 2 उपस्थिति हुई, किसी की 1 हुई, किसी की 4 हुई, वो बीच में छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको वहीं पर अडिग रहना है और घबराना बिल्कुल नहीं है और निरंतर श्री से प्रार्थना करनी है, सारा काम बन जाएगा आपका। अरे जितने भी ग्रंथ हमारे पहले लिखे गए थे, गीता जी लिखी गई, रामायण लिखी गई, उनका प्रभाव तो अभी तक है ना, उनको पढ़ के ही तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही हमारी गुरुवाणी का प्रभाव हमारे ऊपर है, हम उसको सुन के ही, उनको देख कर ही आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें घबराने की क्या बात है। अरे हम निकुंज की ट्रेन में बैठ चुके हैं, हमें कोई धक्का नहीं देगा। बस हमारा आसरा दृढ़ होना चाहिए, हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। यदि कोई दृढ़ नहीं, हमारी पकड़ ढीली है, तो हम आसानी से ही गिर जाएंगे।
फिर हमें कोई धक्का नहीं देगा, हम खुद ही गिर गए। अब हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और उसने कहीं पे स्टॉपेज ले लिया, थोड़ी देर ज़्यादा रुक गई, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना चलेगी नहीं। अरे चलेगी, घबराओ मत, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, कोई बात हो गई होगी, ये घोषणा हो गई कि भाई ट्रेन नहीं जाएगी, लेकिन विश्वास रखिए जब तक आपसे उतरने के लिए नहीं कहा जा रहा है तब तक आपको पहुंचाने का जिम्मा लिया गया है ना, फिर घबराने की क्या बात। अरे जो भी नियम आपको दिए गए हैं, जो भी सेवा आपको दी गई है, उसको और बढ़ा दीजिए ताकि गुरुदेव तक ये खबर पहुंच जाए कि हमारे शिष्य अब और भी ज़्यादा हमारी बातों को मानने लगे हैं। और जब वो ऐसा सुनेंगे, ऐसा देखेंगे, ऐसा महसूस करेंगे, उनको आना पड़ेगा आपको दीक्षा देने के लिए। अपनी पुकार को वहाँ तक पहुँचा दो कि गुरुदेव के हृदय तक पहुँच जाए और वह मजबूर हो जाए तुम्हें दर्शन देने के लिए। अरे गुरुदेव ने साफ साफ कहा है कि वो हमें बहुत प्यार करते हैं, और जो हमें प्यार करता है वो हमें ऐसे थोड़ी छोड़ के चला जाएगा। निसहाय, असहाय, बेसहारा हमको कभी नहीं छोड़ेंगे गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान यही हैं, बस वो एकांत में हैं, मौन हैं, और जब वो बोलेंगे तो हमें सीने से लगा लेंगे। इसलिए जितने भी आप कार्य कर रहे हैं, जितनी भी आप सेवा कर रहे हैं, उसको और बढ़ा दीजिए, अपना भजन और बढ़ा दीजिए ताकि आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखिए। बस इतना ही इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये गुरुदेव की बात है, गुरुदेव की हृदय की बात है, ये श्री जी की हृदय की बात है, ये हम लोग नहीं जान सकते। अगर कोई आपसे कह दे कि ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा, आप चिंता ना करो, कोई नहीं बता सकता कि क्या बात है, लेकिन ये भाव का विषय है और ये भाव से ही समाप्त होगा। ये भाव का विषय है, ये भाव से ही समाप्त होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और अपना भाव हमेशा वो रखिए जो कि उनको पसंद है, बस हमें वो ही करना है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हरिवंश। और हाँ, भजन करते रहिएगा।